पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है कैरियर काउंसलिंग के बाद, वो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। आप यकीन करें, किसी से पूछ लें, इवन आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, बड़े कामयाब डॉक्टर से मिल रहे हैं, उन्हें कहें जी डॉक्टर साहब आपने ठीक फैसला किया था अपने प्रोफेशन का, वो भी सोचना शुरू करेगा, कहेगा यार पैसा तो बहुत कमाया है और बड़े मरीज़ ठीक किए हैं, बड़ी सर्जरीज की हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया। ऐसे महसूस होता है कि कोई कमी रह गई थी। आप इसी तरह किसी बिलियनर से पूछें कि जनाब आप अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हैं, वो कहेगा यार पैसा मैंने भी बड़ा कमाया है, लेकिन अपने दिल का काम नहीं कर सका, वो काम जो मेरे दिल के करीब हो, मैं वो उस प्रोफेशन में नहीं आया। लिहाजा प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन जो है वो पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया के बारे में कहते हैं कि 99% लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने प्रोफेशन से। उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे ये ज़रूर महसूस होता है कि काश मैं इसके बजाय वो कर लेता तो मैं ज़्यादा कामयाब होता। दो चीज़ें हैं, आप दुनिया में किसी जगह जाएं तो आपको ये दो चीज़ों से पाला पड़ेगा। एक तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आपके सामने बैठा हुआ बंदा ऑर्डर करता है, या जो साथ वाली टेबल है उसके ऊपर कोई बंदा ऑर्डर करता है, तो इंसान हमेशा अपनी प्लेट को देख के दूसरे की प्लेट की तरफ इसने ज़रूर देखता है और फिर उसके बाद दिल में उसको महसूस होता है कि मैंने ये क्या झक मार दी, मुझसे तो बेहतर उस शख्स ने ऑर्डर किया, काश मैं वो मंगवा लेता। ये इंसान की एक नफ्सियात है, इंसान की ये एक साइकोलॉजी है। सेम इसी तरह मर्दों के बारे में कहते हैं कि उन्हें दूसरों की बीवियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं हमेशा। वो समझते हैं यार मेरी बीवी तो बड़ी बेकार है और ये जो दूसरी बेगम है वो कितनी अच्छी है। तो ये भी इंसानों का। इसी तरह ख़वातीन का ये होता है कि वही हमेशा ही कहती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा पीछे रह गया, दूसरे लोगों के बच्चे बहुत आगे निकल गए। और सेम इसी तरह प्रोफेशन के बारे में है कि हर इंसान ये सोचता है कि काश मैंने इस प्रोफेशन के बजाय उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लिया तो आज मैं मुख्तलिफ जगहों पे होता। द टूडेज प्रोफेशन, याद रखें कि दुनिया के हर ज़माने के कुछ प्रोफेशंस होते हैं और वो प्रोफेशन उस वक्त कामयाब होते हैं। मसलन आज से 20 साल पहले तक इंजीनियर बड़े कामयाब होते थे, डॉक्टर बड़े कामयाब होते थे। हमारा सारा बचपन ये सुनते हुए गुजरा कि काश तुम डॉक्टर बन जाते, काश तुम इंजीनियर बन जाते, बड़े पैसे कमाते हैं। आपने भी सुना होगा। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आपका बचपन भी इसी तरह फेंटा लग के गुजरा होगा। आपके पेरेंट्स ने भी कहा होगा चल डॉक्टर बन, चल इंजीनियर बन, क्योंकि उस ज़माने में इंजीनियर और डॉक्टरी जो थी ये दोनों बहुत बड़े प्रोफेशन होते थे, उस ज़माने के प्रोफेशन थे। बल्कि शायद आपको ये सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान के 5 मेडिकल कॉलेजेस 1970 और 1980 की दहाई में पूरा बैच जो था अमेरिका चला गया था। अमेरिका ने सारे बैचेस जो मेडिकल कॉलेजेस के वो सारे के सारे अमेरिका ने उनको इमिग्रेशन दे के अमेरिका बुला लिया था। सेम इसी तरह पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे अमेरिकन ने हायर कर लिए थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज भी ये दोनों प्रोफेशन बड़े तगड़े हैं पाकिस्तान में। मेडिकल कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट हो जो उसने MBBS किया हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज से किया हो तो उसे बड़ी आसानी से वजीफ़ा मिल जाता है और वो बाहर जाके पढ़ने के लिए चला जाता है और बाहर उसको नेशनलिटी भी मिल जाती है। सेम विद इंजीनियर्स की आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत गुंजाइश है, जापान के अंदर बड़ी गुंजाइश है, यूरोप के अंदर 3 यूरोप के मुल्क हैं जहाँ पे बहुत गुंजाइश है। तो इंजीनियर्स को बड़ी आसानी से वीज़े मिल जाते हैं और साथ उन्हें वहाँ पे नेशनलिटी भी मिल जाती है, उनका प्रोसेस बड़ा आसानी से हो जाता है। सेम कनाडा के अंदर भी अगर आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले मिलेंगे आपको, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज भी दुनिया को अच्छे इंजीनियर्स की, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कोई डॉक्टर अगर ये बताता था कि मैं MBBS हैं तो बाहर से उसे फौरी तौर पर जॉब की ऑफ़र हो जाती थी, क्योंकि उस ज़माने के ये दोनों बड़े प्रोफेशन थे। फिर आपके सामने सन 2000 आया तो उसके बाद आप देख लें कि कंप्यूटर से रिलेटेड लोग जो थे उनके लिए दुनिया खुल गई। यानी अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर आपको सॉफ्टवेयर्स का पता है, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर आप MBA कर रहे हैं और आप मास्टर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए दुनिया खुल जाती थी। तो उस ज़माने में ये दोनों फील्ड्स जो थी, जिसमें बिज़नेस मैनेजमेंट और साथ साथ ये जो कंप्यूटर साइंसेज है, उसके लिए पूरी दुनिया खुली हुई थी। तो ये उस ज़माने की साइंसेज थी, उस ज़माने के प्रोफेशंस थे। तो उस वक्त आपने देखा कितनी नई यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितने लोगों ने ये आर्ट सीखा, कितने लोगों ने डिग्रियाँ ली और कितनी ज़बरदस्त और मज़े की खुशहाल ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। उसके बाद जो आज का दौर है, ये दौर मुख्तलिफ है। इस दौर में सोशल मीडिया जो है ना वो पीक पे है। इस वक्त दुनिया की 47% दौलत जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। 47% दौलत। अगर फ़र्ज़ कर लें कि दुनिया में $1 बिलियन है, फ़र्ज़ कर लेते हैं,
तो 47% जो $1 बिलियन का है वो इस वक्त ई कॉमर्स में या सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, वहीं पे चल रहा है। और वो देख लें, ये जो करेंसीज होती हैं, बिटकॉइंस हैं, और इसके अलावा ये जो ई करेंसीज हैं, आप देख लें कितनी बड़ी मार्केट उसकी क्रिएट हो गई कि आप बिटकॉइन के ज़रिए जहाज़ खरीद सकते हैं। यानी बड़ी आसानी से आप कोई बोइंग कॉरपोरेशन का जहाज़ खरीद लें आप बिटकॉइंस दे के। यानी पूरी एक पैरेलल इकॉनमी डेवलप हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज के जो दौर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दौर है। ये सोशल मीडिया का दौर है और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का दौर है। यानी साइबर सिक्योरिटी के लिए जापान के अंदर 5.5 लाख इस वक्त जॉब्स मौजूद हैं और जापान 5.5 लाख लोगों को ट्रेस कर रहा है, तलाश कर रहा है जो जापान के अंदर आए और साइबर सिक्योरिटी में काम करें। पूरा यूरोप इस वक्त इंतज़ार कर रहा है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग आएँ और वो उनको नेशनलिटी दें। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है साइबर सिक्योरिटी के, कनाडा के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो आप यकीन करें कि बेइंतहा बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में इस वक्त एक भी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी नहीं है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों का मुल्क है और इसके अंदर आप देख लें 18 करोड़ स्मार्टफोन है इस वक्त लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की एक भी कंपनी नहीं है। जितनी ऐप्स हैं ये बाहर की हैं और ये हम परचेज़ करके तो अपने फ़ोन को लॉक करके तो अपने फ़ोन्स को बचाते हैं, जबकि ये सेफ़ नहीं है। इस फ़ोन को कोई शख्स भी अनलॉक कर सकता है, हमारे कंप्यूटर्स को कोई शख्स भी अनलॉक कर सकता है। आपने देखा होगा कि वायरस आते हैं, पूरा पूरा कंप्यूटर उड़ जाता है, या फिर आपकी सिक्योरिटी के अंदर घुस के आप एक गलत क्लिक करते हैं और आपका सारा डाटा जो है ना चोरी हो जाता है। आपके क्रेडिट कार्ड्स भी निकल जाते हैं और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज ही नहीं है। यूनिवर्सिटियों में बड़ी मुश्किल से अब लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ ने पढ़ाना शुरू किया साइबर सिक्योरिटी को। तो साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया और ई कॉमर्स 3 चीज़ें जो हैं आज के दौर की साइंसेज हैं, ये आज के दौर के प्रोफेशंस है। आपने जो क्लिप मुलाहिजा की है ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।